अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम अपना डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 3। वैसे तो इस कोशिश होगी कि 19 लेक्चर्स मिड टर्म के भी पूरे में अपलोड कर दूँ, ठीक है। इंशाल्लाह 10-10 मिनट के लेक्चर्स होंगे और आप अगर 2.5 घंटे लगाएंगे तो आपकी मिड टर्म की तैयारी कंप्लीट होगी इन लेक्चर से इंशाल्लाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोफेशनल बिहेवियर एंड कंटेंट स्कूल वाला चैप्टर है। अगर प्रिंसिपल्स क्या हैं प्रोफेशनल बिहेवियर के, प्रोफेशनल बिहेवियर के प्रिंसिपल्स क्या हैं। सबसे पहले आप प्रोफेशनली बिहेव करना है तो आपको स्टूडेंट से कमिटेड होना चाहिए। मतलब एजुकेटर नीड टू स्ट्राइव टू हेल्प ईच स्टूडेंट रियलाइज पोटेंशियल एज अ वर्दी एंड इफेक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी। एजुकेटर की जो होती है ना, इसको चाहिए कि वो हर जो स्टूडेंट है उसके पोटेंशियल को जाने कि वो क्या कर सकता है। अगर उसे स्टूडेंट को अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि उनकी क्या एबिलिटी है या उनका क्या इतना पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये टीचर जो है जो उनको फाइंड करने में, उनका पोटेंशियल फाइंड करने में हेल्प कर सकती हैं, उनके लिए बेहतरी कर सकती हैं, ठीक है। इफ़ वी आर नॉट सक्सेसफुल इन रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ एवरी स्टूडेंट देन वी एक्चुअली वी आर नॉट कमिटेड। अगर हम हर स्टूडेंट के साथ सिंसियर नहीं, हर स्टूडेंट के पोटेंशियल को नहीं फाइंड कर पा रहे तो हम उनके साथ कमिटेड नहीं है, डेडिकेटेड नहीं है उनके साथ, ठीक है। हम अगर एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं तो हमारे लिए क्लास में बैठा हुआ हर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। 30 स्टूडेंट और 40 हों, हमें हर एक की नीड को, उसकी ज़रूरत को जहन में रखना होगा, हमें उनसे कमिटेड होना होगा, ठीक है। उनके क्योंकि अक्सर ये होता है कि क्लास में हाई अचीवर को तो अप्रिशिएट किया जाता है, लो अचीवर पे भी ध्यान रहता है, लेकिन एवरेज अचीवर पे अक्सर ध्यान नहीं रहता, उनको इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। अगर एवरेज जो लर्नर है उन पर भी ध्यान दिया जाए तो उनके लिए भी बेहतर हो सकती हैं चीज़ें, ठीक है। एजुकेटर का ये भी वर्क है कि वर्क टू स्टिमुलेट द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी के अंदर कि हर बच्चा जब बड़ा हो रहा था उसके अंदर जिस्तजू होती है, क्यूरोसिटी होती है चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो हमें एजुकेटर्स को हम चाहिए कि हमें उनकी इंक्वायरी को स्पिरिट करना चाहिए, उनसे क्वेश्चनिंग करके उन्हें डिफरेंट चीज़ें देके ताकि उनकी क्यूरोसिटी हो, ठीक है। उनको नॉलेज के बारे में क्वाइज हो, नॉलेज के बारे में तहकीक करें, एबुलेट करें चीज़ों को, क्रिएटिविटी हो उनके अंदर। तो ये एजुकेशन यानी एजुकेटर्स का काम होता है कि वो उस चीज़ को स्टिमुलेट करें स्टूडेंट में। सो बीइंग एजुकेटर्स वी नीड टू कीप द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी इन डेप्थ, रादर वी नीड टू स्टिमुलेट द स्पिरिट जगाना नहीं, स्पिरिट को डेप्थ तक उनकी आदत बनानी है कि चीज़ों को इंक्वायरी करें, चीज़ों को डेप्थ में, चीज़ों को एबुलेट करें, ठीक है। उसके बारे में जानने की ट्राई करें, ठीक है। तो अपनी क्रिएटिविटी करें, क्रिएटिव वर्क करें, ठीक है। ताकि क्योंकि अगर इस तरह नहीं होगा तो वो अगर उनमें कोई क्यूरोसिटी नहीं है कि ये लर्निंग क्या है, इसके बारे में क्या है, उसके बारे में जानना नहीं चाहेंगे तो वो लर्निंग में इन्जॉय नहीं करेंगे, बल्कि वो उनके लिए बर्डन होती चली जाएगी। यही सारी बातें तकरीबन यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो जो पढ़ा रहे हैं उसको सुने और ट्राई करेंगे यही पॉइंट्स आप क्लियर कर लें। आगे कमिटमेंट टू द प्रोफेशन। एक टीचर की प्रोफेशन से भी कमिटमेंट होनी चाहिए। क्या कमिटमेंट है, इसमें हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को रेस करें, प्रोफेशनल जजमेंट, इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसीज एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। रेज प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। अगर टीचिंग एक प्रोफेशन है तो टीचिंग के क्या स्टैंडर्ड है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं कि टीचिंग के क्या स्टैंडर्ड है। टीचर नीड टू नो, उसको पेडागोजिकल कंटेंट। देखो पेडागोजी क्या होती है, ये प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग को ना पेडागोजी कहते हैं। ये पूरा सब्जेक्ट है जो पढ़ाया जाता है बीएड को, एमएड के जो एजुकेशन वाले होते हैं। तो पेडागोजिकल कंटेंट है कि अगर मैं स्टूडेंट पढ़ा रही हूँ 10th क्लास को तो मुझे उनके सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल, देखिए हमारी कम्युनिकेशन स्किल जितनी अच्छी होगी टीचर की, वो उतने अच्छे से अपने स्टूडेंट को चीज़ को मैनेज करवा सकता है, उसको समझा सकता है। और हमारी स्किल कम्युनिकेटिंग ऐसी होनी चाहिए कि जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे एवरेज लर्नर हैं, ठीक है, हायर लर्नर्स हैं, लोअर लर्नर्स हैं, अंडरस्टैंड कर सकें। क्योंकि हमें वर्बल नॉन वर्बल क्यूज भी आने चाहिए ताकि वो इसको अच्छे से समझ सकें, ठीक है। असेसिंग स्किल्स, इसके अलावा टीचर के पास ये भी होना चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट की लर्निंग को एक्सेस कर सके। मतलब डिफरेंट किस्म के असेसमेंट मेथड रख लें, उनसे क्वेश्चनिंग करें, ठीक है। उनके लिए कुछ टेस्ट रखवा दें, उनके लिए कुछ क्यूजेस रखवा दें, उनके लिए कोई डिस्कशन रखवा दें ऐसी जो आपस में एक दूसरे से कर सकें, तो उससे उनकी असेसमेंट को चेक कर सकते हैं। हाउ स्टूडेंट लर्न, अ टीचर मस्ट नो कि स्टूडेंट के लर्निंग का क्या तरीक़ेकार है, ठीक है। तो रीसेंट डेवलपमेंट्स जो भी आपके फील्ड में, आपके प्रोफेशन में जो डेवलपमेंट हुई है टीचर को वो भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने पढ़ाया है वो पढ़ाया है कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को कैसे रेट किया जाता है, मतलब टीचिंग के लिए क्या स्टैंडर्ड है, तो ये सारे हमने पढ़े हैं। टीचर्स को क्या पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, आगे टीचर को ये भी है कि हम एक एक करके सारा ही पढ़ेंगे कि प्रमोट अ क्लाइमेट दैट इनकरेजेस द एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है। एक क्लाइमेट वो प्रमोट करें जिसमें वो प्रोफेशनल जजमेंट के एक्सरसाइज को इनकरेज करें। प्रोफेशनल जजमेंट क्या होती है, एक जजमेंट जो एक मैं कहती हूँ, एक मैंने सोच अपनी दी है स्टूडेंट्स के बारे में, जो जजमेंट मैंने पास किया अगर प्रोफेशनल होते हुए, तो ये एक प्रोफेशनल जजमेंट है। अगर मैंने कहा कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट नंबर ए, इसकी वोकैबुलरी नहीं ठीक है, इसको ग्रामर कमज़ोर है, ठीक है, वैसे अच्छा करता है क्लास में, तो ये मेरी प्रोफेशनल जजमेंट है। लेकिन अगर यही जजमेंट पेरेंट्स देते हैं तो एक प्रोफेशनल जजमेंट नहीं होगी, क्योंकि वो उस एरिया में या वो उनकी स्कूलिंग नहीं कर रही है, टीचर्स काम कर रहे हैं, तो वो प्रोफेशन में है, तो वही तो अपने आप में एमसीक्यू भी हो सकता है। तो कोई आपको दे रहे हैं पूछ ले प्रोफेशनल जजमेंट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए जो जजमेंट प्रोफेशन में रहते हुए लोग देते हैं वो प्रोफेशनल जजमेंट होती है, ठीक है। तो इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम पेरेंट टीचर मीटिंग रख सकते हैं डिफरेंट किस्म, ठीक है।
अचीव कंडीशन दैट अट्रैक्ट पर्सन वर्थी ऑफ द ट्रस्ट टू करियर इन एजुकेशन। देखिए अक्सर ये होता है कि टीचर्स खुद ही श्योर नहीं होते कि वो इस करियर में क्यों है, वो अपने करियर को अच्छा नहीं समझते, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कंप्यूटर नहीं पढ़ी हुई और जिन्हें मेडिसिन की बुक नहीं पढ़ी हुई तो बस उनके पास यही जरिया है कि वो टीचिंग कर लें। तो जिन्हें लगता है कि उन्होंने इस तरह की किताबें नहीं पढ़ी, वो टीचिंग ही करेंगे, तो वो टीचिंग को इस तरह खुद ही समझते हैं। अगर वो टीचिंग को ऐसे कंसिडर करते हैं तो वो टीचिंग को प्रमोट कैसे करेंगे, ठीक है। तो अपने करियर को खुद एडवोकेट करना चाहिए, अपने आप की इमेज ऐसी बनानी चाहिए कि लोगों को उस पर ट्रस्ट हो, ठीक है। वी हैव टू एडवोकेट दैट मेक टीचिंग योर फर्स्ट। हमें बताना कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। वैसे भी हर एक का टीचिंग करियर ऑप्शन होना चाहिए, एज अ फर्स्ट करियर उसका होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह वो लोगों को समझाता है, खुद की भी लर्निंग होती है, दूसरों की भी होती है, ठीक है। उसमें एक कॉन्फिडेंस आता है। नेक्स्ट वो उसकी मर्जी है वो कौन सा करियर परसीव करता है। बीइंग टीचर वी नीड टू एडवोकेट टीचिंग एज अ करियर, जो मैंने आपको बात समझाई इसमें यही है, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है लेकिन फिर भी मैंने ये सारी आपको बता दी। आगे देखें, असिस्ट इन प्रिवेंटिंग द प्रैक्टिस ऑफ द प्रोफेशन बाय अनक्वालिफाइड पर्सन का क्या मतलब है। इनका कहने के मुताबिक है अनक्वालिफाइड मीन द पीपल जिसने एजुकेशन की स्टडी नहीं, मतलब बीएड नहीं किया, एमएड नहीं किया, और वो जो है टीचिंग कोशिश करनी चाहिए कि ये लोग जो है प्रोफेशन में ना पढ़ाएं। तो इन गवर्नमेंट सेक्टर में तो टीचर यू नीड टू डिग्री इन एजुकेशन चाहिए होती है, ठीक है, लेकिन बाकी प्राइवेट सेक्टर में तो आपको पता है इसकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती, ठीक है। वो सब्जेक्ट की उनको जिस सब्जेक्ट में उन्होंने किया उस सब्जेक्ट की टीचिंग उनको रखवा दी जाती है। तो ये हमने यहाँ पढ़ लिया, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट था कि रेजिंग प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के टॉपिक में हमने प्रोफेशनल जजमेंट भी पढ़ ली, ठीक है। और ये डिफरेंट किस्म के कंसेप्ट। आगे जी एक सिंपल सी बात है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कह रहे कुछ इंटरव्यूज़ लिए गए हैं लोगों से उनकी स्कूलिंग के बारे में। अब स्कूल वो एरिया जहाँ पे एजुकेशन ली जाती है उनके बारे में क्या राय है। पेरेंट्स से लिया गया तो उनको लगता है कि स्कूलिंग में चाइल्ड लर्न करता है विनिंग और लूजिंग, वो एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, ट्राई करते हैं कुछ करने की, सो उनमें कॉन्फिडेंस आता है। स्टूडेंट ने कहा कि मुझे स्कूल जाने इसलिए पसंद है कि वहाँ पे नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि कलरिंग होगी, पेंटिंग होगी, डिबेट ड्रामास भी होते हैं, ठीक है। एक टीचर ने कहा कि स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे चिल्ड्रन मोरल, फिजिकल, इमोशनल, एथिकल डेवलपमेंट होती है। उसके टीचर रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी कोग्निटिव डेवलपमेंट में, ठीक है, स्टूडेंट की। आगे एजम्पशंस क्या है स्कूलिंग के ऊपर, कुछ मफरूज़े जिसे कहते हैं। लेकिन स्कूलिंग एक ग्रुप ओरिएंटेशन एक्टिविटी है, तो हाँ स्कूलिंग कोई सिंगल पर्सन तो नहीं होता जिसे हम स्कूल कहते हैं, ठीक है। स्कूल एक ग्रुप ओरिएंटेड एक्टिविटी है, वहाँ पे सारे चिल्ड्रन इकट्ठे होकर काम करते हैं, ग्रुप में रह के काम करते हैं, एक दूसरे से सोशली इंटरेक्ट भी करते हैं। तो कहते हैं स्कूल आर कंपोज्ड ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स पीपल, सेक्स, रिलीजन, क्लासेस। आपको पता है एक स्कूल में डिफरेंट चिल्ड्रंस होते हैं तो उनके डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट बिलीव्स होते हैं, डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं, क्योंकि एवरी ह्यूमन कांट भी सेम, तो उनके रिलीजन्स भी अक्सर सेम नहीं होते, ठीक है। तो नाउ स्कूल फॉलो सर्टन करिकुलम मैंने पहले भी बताया कि क्या होता है, ठीक है। तो एजुकेशनिस्ट करते हैं स्कूलिंग का एजुकेशनल, सोशल, कोलिजियल, ठीक है। स्कूलिंग इन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो स्कूलिंग क्या है, ठीक है। इफ यू अज्यूम दैट टीचिंग ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ स्कूलिंग देन दीज सब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्कूल्स, ठीक है। तो कह रहे हैं डिफरेंट एजुकेशन लेवल पर स्कूलिंग क्या है। लिटरल लेवल पर तो ये है कि टीचर ने स्टूडेंट को पढ़ाया और उसने उसको अच्छे से पढ़ लिया, तो ये एक लिटरल लेवल। एप्लीकेशन लेवल ये है कि व्हेन एवर टू कंटेंट इज टोट टू स्टूडेंट मस्ट नोट्स एप्लीकेशन, मतलब उसको खुद भी पता होना चाहिए। अगर मैंने बच्चे को मैप रीडिंग करना सिखाया और मैं उससे क्वेश्चन करूँ दोबारा मैप रीडिंग के बारे में, कोई लोकेशन से पूछूँ तो उसे वो लोकेशन खुद से बतानी आई चाहिए। लिटरल लेवल पे तो ये हो गया ना कि मैंने उसे एक बात बता दी और उसने उसको अच्छे से समझ लिया, ठीक है। एप्लीकेशन लेवल पे होता है कि वो अपनी थॉट उसकी थोड़ी सी इंक्रीज होती है, वो खुद से चीज़ों को अपने खुद से बताने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। जैसे मैंने मैप रीडिंग समझाई था वो खुद से दूसरी लोकेशन बता सकता है, ठीक है। हायर थिंकिंग लेवल्स ये है कि अब इसमें टीचर स्टूडेंट में क्रिएटिविटी आ जाती है, मतलब इट इज़ एक्चुअली डेवलप थिंकिंग स्किल्स अमंग स्टूडेंट, इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग क्रिएटिविटी, ठीक है, क्वेश्चनिंग स्किल्स, ठीक है। सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है स्कूलिंग के बारे में। देखिए सोशल कॉन्टेक्स्ट ये है कि आपको पता है स्कूलिंग सोशली है, उसमें आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, अकेले तो नहीं होती ना स्कूलिंग। तो यही बात लिखी हुई ये यहाँ पे का सोशल कैपिटल। सबसे पहले टीचर है बाउंड टू डेवलप सोशल कैपिटल ऑफ द पीपल। अब सोशल कैपिटल क्या होता है, देखें सोशल कैपिटल ये है कि जब पर्सन के बहुत ज़्यादा रिलेशन होते हैं ना, दूसरे से कॉन्टेक्ट होता है, तो उसका सोशल कैपिटल होना चाहिए। तो यही टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टूडेंट का सोशल कैपिटल इंक्रीज़ करे। इंक्रीज़ कैसे करे, डिफरेंट किस्म की ग्रुप एक्टिविटीज़ रख दें जिसमें वो एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे, तो वो सोशली इंटरेक्ट होंगे आपस में, ठीक है। इंस्टेड ऑफ डूइंग कि हम चीज़ें अलग करें, दे वे में कम्युनिकेट विच ईदर इन दिस वे दे विल इंक्रीज, इनकी थिंकिंग स्किल भी बढ़ेगी ना इससे एक दूसरे से। हो सकता है कि जो चीज़ एक स्टूडेंट को पता हो वो दूसरे स्टूडेंट को ना पता हो, जब आपस में डिस्कशन करेंगे तो ये उनके लिए बेहतर होता चला जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट मस्ट नो हाउ टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, हाउ टू सॉल्व, उन्हें खुद भी पता होना चाहिए ना कि हमने कैसे दूसरे से काम, कोई मसला हो जाए तो वो खुद से अगर डिस्कशन करते होंगे तो वो उसको रिजोल्व भी कर सकें चीज़ों को। अब कोलिजियल कॉन्टेक्स्ट क्या है, कोलिजियल होता है रिलेटेड टू फ्रेंड रिलेशनशिप बिटवीन कोलीग, जो होता है वो कोलिजियल कॉन्टेक्स्ट। स्कूलिंग के अंदर हमने एजुकेशन का कॉन्टेक्स्ट देख लिया, अपने ये जो अपने सेकंड वाला पार्ट किस पे देखा है हमने जी, सोशल कैपिटल वाला पार्ट भी देख लिया। अब कोलिजियल कॉन्टेक्स्ट क्या है,
Collegial context is something that emphasizes the power and decision making should be shared among all members of the organization. देखें, हम कहते हैं कि अक्सर हम अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते, लेकिन अपने कोलीग से शेयर करना चाहिए। वो हमारे सीनियर्स होते हैं, हमें डिफरेंट किस्म की बातें हमसे पता चल सकती हैं। तो कह रहे हैं स्कूल बिजनेस, अब ये कुछ टर्म्स लिखे हैं, रिफ्लेक्ट अपॉन द फॉलोइंग, कुछ स्टेटमेंट्स हैं। स्कूल बिजनेस इज नॉट डिस्कस हेयर, मतलब ये टर्म ये कोलीजियल कॉन्टेक्स्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखें इसके अंदर स्कूल बिजनेस, अब स्टाफ रूम लोग बैठे हैं और वो अपने क्लास के बारे में, अपनी प्रॉब्लम के बारे में क्लास में डिस्कस नहीं करते, ठीक है। तो ये एक कोलीजियल कॉन्टेक्स्ट तो नहीं हुआ ना। तो वो यहाँ पे देखो, इट मीन्स दैट इन दिस स्कूल द कोलीजियल कॉन्टेक्स्ट टू वे, के स्कूल बिजनेस डिस्कस ही नहीं करने हैं, तो इनका कोलीजियल कॉन्टेक्स्ट क्या है? वीक है, ये है ही नहीं, ठीक है। वी बिलीव इन शेयरिंग आइडिया, अभी स्टेटमेंट से देख के पता चला है कि यहाँ पे कोलीजियल कॉन्टेक्स्ट है। क्यों है? क्योंकि टीचर, स्कूल्स, गुड कोलीग्स हैं, वो आपस में एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं आइडियाज़, ठीक है। वो अपनी, ठीक है। अगर लेट्स एस्टैब्लिश अ लर्निंग कम्युनिटी, ये भी एक कोलीजियल कॉन्टेक्स्ट है। अगर गेम्स कुछ बनाना चाहे तो वो बना सकते हैं, कुछ स्टेटमेंट देकर पूछ लें आपसे कि कोलीजियल कॉन्टेक्स्ट है या नहीं है। तो कोलीजियल कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए, जिसमें हम ये प्रमोट करते हैं कि कोलीग्स आपस में फ्रेंडली होंगे और दूसरे चीज़ों को शेयर करेंगे। तो इट शो दैट कम्युनिटी वर्किंग इन स्कूल इज अ लर्निंग कम्युनिटी, ठीक है। अब मैनी कोलीग्स आर माई कोलीग्स, अब मैं कह रही हूँ मेरे कोलीग्स मेरे मेंटोर्स हैं, मैं उनसे सीखती हूँ, तो इसका मतलब भी कहीं ना कहीं कोलीजियल कॉन्टेक्स्ट ही है। रिलैक्सिंग टाइम, तो ये कोलीजियल कॉन्टेक्स्ट नहीं है। दिस स्टेटमेंट आल्सो इंडिकेट एज द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट स्कूल बिजनेस इज नॉट डिस्कस हियर, दिस इज़ आवर टाइम, हमारा रेस्ट का टाइम है, हमने शेयर नहीं करनी अपने प्रॉब्लम्स, हमने एक दूसरे से, देखिए जितना हम एक दूसरे से स्कूल में रहते हैं, ये डिफरेंट एरिया, अब शेयर करते हैं तो हम उतना ही अच्छी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। हो सकता है मेरे सीनियर मुझे कुछ सिखा सकें, या हम एक दूसरे से डिस्कशन करके एक अच्छी टीचिंग, ये नहीं कि टीचर ही को सभी आता है, ऐसा नहीं होता। तो टीचर को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, अपनी टीचिंग टेक्निक्स को देखना चाहिए, उसको बेहतर करना चाहिए। कहीं प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो उसको उसे चेंज करना चाहिए, ठीक है। हर कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हम प्रैक्टिस कर सकते हैं परफेक्शन लाने की। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।